गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने कल क्या देखा था? कल हमने ऑक्सिलरी वेंटिलेशन में पर्टिकुलर एक इम्पोर्टेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बेसिकली हमने पढ़ा था वो इक्विवेलेंट ऑर्फिस ऑफ अ माइंड। उसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया था किसके लिए? रेगुलेटर के लिए। और हमने डिराइव किया था कि व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ रेगुलेटर फॉर द गिवन रेजिस्टेंस। यदि हमें कोई रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए क्या रेगुलेटर का एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम कुछ नई चीज पढ़ने वाले हैं। उसी से जस्ट आगे बूस्टर फैन के बारे में पढ़ेंगे और उससे जो जुड़े हुए कैलकुलेशंस हैं, उससे किस तरह क्वेश्चंस आए हैं गेट में और कैसे आ सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन करिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। फर्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर देखना इम्पोर्टेंट। देखो क्या है बूस्टर का कॉन्सेप्ट। तो यदि आपने पहले किसी चीज से लिंक नहीं है, ये आप उसे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। पर प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि पहला लेक्चर है तो अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां पे आप फंस जाओगे क्योंकि क्या है उसमें कुछ प्रीवियस चीजें भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, पर हमारी रिकमेंडेशन जो है पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए फटाफट बाकी दोस्तों को भी बुला लो भाई। अच्छा एक बार बताइए जरा, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? हमारी आवाज और ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है कि नहीं? जल्दी बताइए, थोड़ा फास्ट कमेंट करिए। ठीक है, जिससे कि टाइम सेव करते हो उसको हम लोग आगे बढ़ सकें। स्क्रीन विजिबल है और हमारा जो ऑडियो है आप तक पहुंच रहा है कि नहीं? क्लियर? गुड इवनिंग, ऑल क्लियर, गुड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मशीनरी क्लास वो होगी, थोड़ा सा कुछ क्लासेस होंगी कुछ दिनों तक। अभी आप वेट करिए, वेंटिलेशन क्लासेस चल रही हैं, इसके बाद रॉक मैकेनिक्स अपना स्टार्ट करेंगे। होगा, मशीनरी भी होगा। वो कुछ सर्टेन रीजन की वजह से नहीं हो रहा है, तो आप परेशान मत होइए। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कोर्स कंप्लीशन वो हमारे कंधे पे, हमारा दारोमदार है। ठीक है, तो वो उस पर आप परेशान मत होइए। जो चीजें कंप्लीट होती जा रही हैं उसकी आप क्या है प्रैक्टिस करते रहिए, इसके क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, चलिए तो लेट अस स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बच्चे काफी कम है, कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। तो क्या पढ़ने वाले हैं? कल हमने देखा था इक्विवेलेंट ऑर्बिस, या फिर और बोले तो रेगुलेटर। ठीक है, कि किस तरीके से माइंस में रेगुलेटर का यूज करते हैं और क्या फॉर्मुलेशन होता है, किस फॉर्मूले से हम उसको क्या करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि उसका क्या एरिया होना चाहिए जिससे हम रेजिस्टेंस को जितना बढ़ाना या घटाना उस हिसाब से। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं बूस्टर फैन के बारे में। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बूस्टर फैन क्या होता है, माइंस में हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जो कैलकुलेशन है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए दिख रहा है ना? हाँ तो जैसे हम लोगों ने कल देखा था रेगुलेटर। रेगुलेटर का काम क्या होता है? रेगुलेटर जैसे आपको अलग अलग स्पिट्स में या बोल सकते हो पैनल्स में क्या करना होता है, जब एयर फ्लो को रेगुलेट करना होता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो अपन ये क्या यूज करते हैं? रेगुलेटर। वो यूज करके अपन को जिस भी डिजायर्ड एयर फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है कि सपोज पैनल 1 में हमें Q1 भेजना है, पैनल 2 में Q2 भेजना है, उस हिसाब से हम क्या है रेगुलेटर को लगा के वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। पर मान लीजिए कुछ देर के लिए एज्यूम करिए कि आपके पास दो पैनल्स हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। ऐसा देखिए, सपोज दिस इज मेन माइन फैन। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। सपोज दिस इज मेन माइन फैन और ये ऐसे
यहाँ पे क्या है कि दो पैनल्स हैं और पैनल्स क्या हैं आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। सपोज दिस इज पैनल वन, ठीक है, इसको हमने वन बोल दिया, और दिस इज पैनल टू, दिस इज पैनल टू, दिस इज योर मेन फैन, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो फैन है इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, मतलब यहाँ पे एयर फ्लो होगा, कुछ ना कुछ क्वांटिटी क्या है उस डक्ट के थ्रू क्या है पास होगी। तो मान लिया कि जो नेट फ्लो है वो कितना है, क्यू है, ठीक है। ये क्यू यहाँ से भी जाएगा। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे Q1 जाना है, यहाँ पे Q2 जाना है, पर मान लीजिए, मान कर लीजिए प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि मान लीजिए पैनल वन का जो रेजिस्टेंस है काफी हाई है, इसका जो रेजिस्टेंस है इस एयरवे का, इसका जो रेजिस्टेंस है आर जो है दिस इज वेरी मच हाई, काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे हमें जो एयर फ्लो की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी, मतलब हमें उस वेंटिलेशन उस पैनल्स की बात करें, इस पैनल के क्रॉस इस यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा एयर फ्लो कराना होगा, या फिर दूसरे शब्दों में क्या बोले तो इस एयर फ्लो ज्यादा कराने का मतलब क्या है कि आप अपन को इसके क्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है वो ज्यादा क्रिएट करना है, ठीक है, जिससे कि जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वो ना हो पाए, एयर फ्लो क्या है स्मूथली हो पाए। तो अभी हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हमने रेगुलेटर का यूज किया कि रेजिस्टेंसेस को चेंज करके हम क्या है एयर फ्लो को रेगुलेट कर पा रहे थे। यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक फैन का यूज करके इस पूरे के पूरे क्या बोलते हैं स्प्लिट का या फिर बोलो तो पैनल का हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो एयर फ्लो है वो एडजस्ट हो जाता है। पहले हम क्या कर रहे थे, रेजिस्टेंस को क्या चेंज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या प्रेशर डिफरेंस चेंज कर देते हैं। अभी मान लो यहाँ पे यदि इसके क्रॉस पैनल वन के क्रॉस यदि प्रेशर P1 रहा होगा, P1 नहीं सॉरी, इसको यदि यहाँ P1 है तो जैसे ही आप बूस्टर लगाओगे, अभी बिना विदाउट बूस्टर क्या है P1 है सपोज यहाँ पे इस इन दोनों एंड के क्रॉस, जैसे बूस्टर लगाओगे तो इसके क्रॉस जो प्रेशर है वो क्या है डिफरेंट आ जाएगा। आप जब वो बूस्टर लगाने के बाद रीडिंग लोगे तो जो प्रेशर होगा इसके क्रॉस इन दोनों एंड्स के क्रॉस वो डिफरेंट होगा, और विदाउट बूस्टर क्या है डिफरेंट होगा। तो हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं सिंपली प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, उससे क्या है जो एयर फ्लो है वो क्या हो जाएगा आपका, जो आपकी रिक्वायर अमाउंट है वो इजिली उस पैनल या उस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू फ्लो हो जाएगा। पहले हम रेगुलेट कर रहे थे एयर क्वांटिटी को इसके थ्रू रेजिस्टेंस को रेगुलेट करके, यहाँ पे हम क्या है एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करके जो एयर फ्लो है वो बढ़ा रहे हैं इसमें। तो बूस्टर को आप ऐसे भी समझ सकते हो, इट्स काइंड ऑफ फोर्सिंग फैन। फोर्सिंग इज कि प्रेशर फोर्स कर रहा है, यानी प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो बूस्टर को हम और क्या बोलते हैं, बूस्टर को हम बोलते हैं, बूस्टर इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम फोर्सिंग फैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि कहीं पे ऐसा बोल दिया जाए फोर्सिंग फैन तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये हम सिनोनिमसली यूज करते हैं, ठीक है, फोर्सिंग फैन। बूस्टर कैन ऑल्सो बी नोन एज फोर्सिंग फैन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका काम क्या है फोर्सफुली क्या है एयर को फ्लो कराना, कैसे, जो प्रेशर डिफरेंस है उसको इंक्रीज करा के, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया लग पा रहा होगा कि बूस्टर नाम क्यों है, क्योंकि ये क्या एयर फ्लो को बूस्ट कर रहा है, बूस्ट का मतलब इंक्रीज करना, टू इंक्रीज, कैसे, फोर्सफुली बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर अक्रॉस द रिक्वायर्ड बोल सकते हो स्प्लिट या फिर जो भी आपका ये है डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है क्या कि बूस्टर का काम क्या है और क्यों हम बूस्टर बोलते हैं, ठीक है, चीजें क्लियर है। पैनल बोलेंगे या डिस्ट्रिक्ट दोनों इक्विवेलेंट है, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हम अल्टरनेटिवली यूज करते हैं, आइदर यू कैन कॉल पैनल या फिर डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा है क्या बूस्टर फैन का क्या काम है, कैसे बूस्टर जो है वो इंक्रीज करता है, एयर फ्लो को इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है, अक्रॉस द रिक्वायर्ड डिस्ट्रिक्ट और पैनल। चलिए तो थोड़ा सा इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है, फिर इसको यहाँ से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब चीजें थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, और इसका क्या है थोड़ा सा डिटेल हम तरीके से वो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या कुछ शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं अपन, तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो बूस्टर फैन का क्या काम होता है, इसका इसको बोल सकते हो, इसका काम क्या है, टू इंक्रीज द, राइटिंग सही नहीं आ रही है ना,
टू इंक्रीज द, बोल सकते हो क्या, एयर फ्लो। ठीक है, ठीक है। तो इंक्रीज द एयर फ्लो अक्रॉस, अक्रॉस पैनल बोल दो, जिसको आप स्प्लिट्स बोल सकते हो। मतलब टेक्निकली क्या, ज्यादा इंडेप्थ में जाओगे थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पर हम लोग अल्टरनेटिवली इन टर्म्स को क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट्स बोल दो या डिस्ट्रिक्ट बोल दो। ठीक है, तो इसका काम क्या है बूस्टर फैन का, टू इंक्रीज द एयर फ्लो अक्रॉस द पैनल्स, रिक्वायर्ड पैनल, डिस्ट्रिक्ट पैनल के अक्रॉस। ठीक है, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, क्योंकि क्या है, बूस्ट कर रहा है एयर फ्लो को, बूस्ट करने के लिए उसको जो आपके जंक्शन है, जंक्शन बोल रहे हैं, जो पैनल है या डिस्ट्रिक्ट है, उसके क्रॉस क्या करना पड़ेगा, प्रेशर डिफरेंस क्या है, बूस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये आपको ये स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं, कि बूस्टर फैन का काम क्या है? टाइप ऑफ, नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं जाना है, उसमें आपको नहीं जाना है। टाइप ऑफ बूस्टर फैन पे नहीं जाना है, उसकी इतनी टेक्निकलिटी पे हमें नहीं जाना है। ठीक है, हमें बूस्टर कॉन्सेप्ट को समझना है, और उस पे कैसे वो, कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी का एयर फ्लो पूरे 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 डिस्ट्रिक्ट में, वो हमें समझना है। ठीक है, तो उतना इन डेप्थ आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है हाउ प्रेशर विल बी इंक्रीज। अरे भाई, एक्स्ट्रा फैन आप लगा रहे हो ना, कोई भी आप फैन लगाओगे तो जनरली क्या करेगा, उस जिस भी आप पैनल या डिस्ट्रिक्ट में लगाओगे क्या करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। ऑलरेडी जो है, जैसे मान लो एक बच्चा पूछ रहा है देखो नाम से, मान लो ये पैनल पी है। ठीक है, इस पैनल का कुछ ना कुछ क्या होगा इसके क्रॉस, ये पैनल इसको बोल रहे हैं। ठीक है, इसके क्रॉस अभी इनिशियली प्रेशर पी था, आपने क्या किया, एक बूस्टर यहाँ पे लगा दिया, लो, तो इसका भी कुछ तो इसका प्रेशर होगा ना, इसको हमने बोल दिया पीबी, दिस इज द प्रेशर ऑफ बूस्टर। तो अब जो है टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा पी प्लस पीबी, क्योंकि ये इसमें इस पूरे उसमें स्प्लिट में या बोल सकते डिस्ट्रिक्ट में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ना। तो इनिशियली प्रेशर पी था, अब बूस्टर की वजह से कितना प्रेशर ओवरराइट हो गया, पीबी, तो टोटल प्रेशर हो गया इस बोल सकते हो इन दो एंड्स के क्रॉस कितना होगा, पी प्लस पीबी। क्लियर है क्या? जिसने पूछा था कि हाउ प्रेशर विल बी इंक्रीज, क्लियर है भाई? चलो, तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, ज्यादा डिबेट होने की कोशिश नहीं करते, तो इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, देखिए, इसी कैलकुलेशन को हम लोग दो तरीके से समझेंगे, दो तरीके से। तो एक तरीका है क्या, बिल्कुल फंडामेंटल से जाएंगे, और एक क्या, थोड़ा सा आप चाहो तो शॉर्टकट यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है। ऐसे नहीं कि वो फॉर्मूला रट लिया और जहां भी मिला आपने उठा के चिपका दिया, वो क्या है कि गलती हो जाएगी उसमें। ठीक है, चलिए, क्लियर है? ठीक है, देखिए ध्यान से, अब इसको, इसके कैलकुलेशन कैसे आपको वो की जाए, तो इसके फॉर्मूले को हम क्या है क्वेश्चन समझेंगे। इतना अभी इतना क्लियर हो गया होगा कि बूस्टर का काम क्या है, और हम बूस्टर क्यों लगाते हैं, और कैसे इससे क्या एयर फ्लो बूस्ट होता है, क्योंकि क्या है प्रेशर इंक्रीज कर दे रहा है, तो उसकी जो रिक्वायर्ड बोल सकते हो ब्रांच में अपने आप जो है क्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसी कैलकुलेशन को समझने के लिए अपन करते क्या है, इसको समझने के लिए अपन करते हैं इसके क्वेश्चंस, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, पर वो फॉर्मूला हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा रहे हैं। उसका कारण है कि आप रट लोगे और क्वेश्चन थोड़ा भी डेविएट होगा, आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि गेट ने ऐसा किया है, दो तीन क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जिसमें वो सीधा फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं जिसमें रेगुलेटर का भी यूज हो रहा हो और बूस्टर फैन का भी यूज हो रहा हो। ठीक है, चलिए, तो पहले एक क्वेश्चन करेंगे, उससे समझेंगे। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन करते हैं। पहले आपको, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू समझाना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। ठीक है, वो तो क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई डाउट हो तो आप बताइए बाकी। ठीक है, देयर इज एनी डाउट आप बता सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन किया जाए ना, तो एक मिनट देखना पड़ेगा क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन हमें याद आ रहा है,
जो 2018 गेट में आया हुआ था, इजी था काफी। और देखिए आप लोग कर पाते हो कि नहीं, हो देखते हैं क्वेश्चन कहाँ आ गया। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सिंपली, क्वेश्चन कह रहा है आपका अ पोर्शन ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम है आपके पास। एक वेंटिलेशन सिस्टम है, देखिए ध्यान से कैसा। तो इस वेंटिलेशन सिस्टम में है क्या, दो पैनल्स हैं आपके पास, ठीक है, या दो स्प्लिट्स बोल सकते हो, स्प्लिट ए। सपोज दिस इज स्प्लिट ए, दिस इज योर split A and this is your split B, ठीक है, ठीक है। तो मान लो कि ये कोई मेन डक्ट है, वहां से दो अलग अलग पैनल्स हैं या स्प्लिट्स बोलो, इसको हमने स्प्लिट ए बोला, इसको स्प्लिट बी बोला, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो स्प्लिट ए है उसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, दैट इज आर ए। दिस आर ए इज गिवन एज हाउ मच, दिस वैल्यू इज 0.2, ठीक है, 0.2 NH2 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट आप तो याद कर लो, ये हेल्प करने वाला है। कभी कभी क्या है, कंफ्यूजन होता है। और हमने क्या कर रखा है कि स्प्लिट में एक रेगुलेटर भी लगा रखा है, जिसका साइज क्या है, यहाँ पे हमने एक रेगुलेटर लगा रखा है, दिस इज अ रेगुलेटर। इसका जो साइज है रेगुलेटर का, वो कितना है साइज, साइज नन बट 2 मीटर स्क्वायर। मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहा होगा रेगुलेटर का, वो कितना है, 2 मीटर स्क्वायर का, 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और क्या दे रखा है कि जो ए में जो फ्लो है, दैट इज फ्लो इन ए, तो इसमें इसको हमने बोला क्यू ए, इसको हमने बोला क्यू बी। तो हमें ये दोनों दे रखा है, क्यू ए क्यू बी दे रखा है कितना, क्यू बी 30 मीटर क्यूब पर सेकंड, और क्यू ए दे रखा हमें 20 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। दिस इज क्यू ए, क्योंकि सीरीज में जो है फ्लो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस पूरे पूरे आप पैनल में जाओगे तो क्यू ही रहने वाला है इस पूरे ब्रांच में, ठीक है। एंड इन दिस ब्रांच क्यू भी रहेगा, ठीक है। चलिए, और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हमसे पूछा गया है कि स्प्लिट बी का रेजिस्टेंस कितना होगा, यू हैव टू फाइंड आउट आर बी। तो यहाँ पे क्या निकालना है, तो फाइंड फाइंड आउट, निकालिए सभी लोग, फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बूस्टर नहीं यूज किया, केवल रेगुलेटर है, बस समझते हैं कैसे ट्राई करते हैं। फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ स्प्लिट बी, निकालिए, चलिए ट्राई करिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है कि आपके पास दो स्प्लिट्स हैं, स्प्लिट ए एंड स्प्लिट बी। उस स्प्लिट ए में हमने एक रेगुलेटर लगा रखा है, इस रेगुलेटर का साइज क्या है, 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये साइज समझ पा रहे हो ना, क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका। इसके बाद क्या है कि उन दोनों में जो एयर फ्लो है वो भी हमें दे रखा है, क्यूए में कितना है, यानी ए में 20 और बी वाले पैनल में 30 मीटर क्यूब पर सेकंड। और इसके साथ साथ स्पीड का रेजिस्टेंस दे रखा है 0.2 मीटर सेकंड स्क्वायर मीटर पावर -8। तो हमसे पूछा गया है कि आप इस स्पीड बी का रेजिस्टेंस निकालो, प्रोवाइडेड कि आपके पास ये सब इन्फॉर्मेशन है। चलिए बनाइए, तो ट्राई करिए, यहाँ से सीखेंगे अपन कैसे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन राइट डाउन, क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या आपको, एक बच्चा बोल रहा है कि क्वेश्चन राइट ऑन ब्लैक बोर्ड, आपको समझा दिया हमने सब, क्या इसमें कंफ्यूजन क्या है कि दो आपके पास स्प्लिट्स हैं, उन स्प्लिट्स का एयर फ्लो दे रखा है, एक का रेजिस्टेंस है, एक का, उसमें हमने रेगुलेटर लगाया है स्प्लिट ए में जिसका साइज 2 मीटर स्क्वायर है, और आरबी हमें स्प्लिट बी का रेजिस्टेंस निकालना है। वेरी सिंपल, पूरी इंफॉर्मेशन हमने आपको एकदम तोड़ के दे दी, इसमें लिखने का क्या है, टाइम आपका वेस्ट होगा ना। स्प्लिट मीन्स कि जस्ट लाइक दो अलग अलग पैनल्स, जैसे मान लो एक पूरी पूरी माइंस है, उसमें क्या है कि आपको कोल एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप एक साथ तो इतने बड़े माइंस को ऑपरेट करोगे नहीं, तो आपने क्या है दो अलग 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 छोटे छोटे क्या पैनल्स बना लिए, ठीक है। या उसी को हम स्प्लिट्स भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही है, पैनल्स, डिस्ट्रिक्ट, स्प्लिट, तीनों चीज सेम है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है पर उतना इन डेप्थ नहीं जाना है, ठीक है।
अच्छा, बुक में नोट करना पड़ता है। तो आप ऐसा नोट करो ना, थोड़ा स्मार्टली प्रिपरेशन को अपनी करो। मतलब मेहनत तो करनी है पर थोड़ा स्मार्ट तरीके से। मतलब एक होता है ना कि कैसे आपको समझाया जाए कि केवल आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, कि केवल लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं, क्योंकि दूसरा बच्चा जो है वो भी मेहनत कर रहा है थोड़ा स्मार्टली। ठीक है, वो टाइम को भी अपने बचा रहा है, थोड़ा उसका फोकस भी एकदम स्ट्रांग है, वो उसकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो भी काफी स्मार्ट है। तो आप पूरा क्वेश्चन न लिखने के बजाय यदि केवल इससे समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपका टाइम भी बच रहा है। ठीक है, और टाइम बचना मतलब आप समझ पा रहे हो कि जो बचा हुआ टाइम कहाँ कंज्यूम करोगे आप। तो थोड़ा सा स्मार्टली चीजों को इनकॉर्पोरेट करिए अपने प्रोफेशनल स्ट्रेटजी में। ठीक है, चलिए लिख ही देंगे, आप लोग नहीं मानेंगे। हमने अभी समझाया कि क्यों हमने नहीं लिखा है, टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, लेकिन लिख देंगे, क्या दिक्कत है। आप बोल रहे हो, मन आपका है, क्वेश्चन लिखना ही है आपको नोट्स में, क्वेश्चन एकदम होना चाहिए, तो ठीक है लिख दिया जाएगा। चलिए, एक बच्चे ने आंसर किया है कितना, 0.246। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बनाइए बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस भी होगी आपकी। ओ, समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं? जल्दी से एक बार बताना जरा आप लोग कि क्वेश्चन समझ पाए हो कि नहीं है। तो हमें लग रहा है कुछ लोगों को डाउट है, उनको अभी ये इंतजार है कि हम पूरा क्वेश्चन इसमें लिखें तो उनके बाद वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगली बार से ध्यान रखेंगे, पर आप लोग बनाइए इसको। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बेस्ड ऑन द सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमने ऑलरेडी कल बताया, एक फॉर्मूला कि रेगुलेटर का जो रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच में क्या रिलेशन है, एंड पैरेलल नेटवर्क को कैसे सॉल्व करते हैं तो हमने पहले देखा था। ठीक है यार, काफी कम बच्चे लगा रहे हैं, मोटिवेशन आप अपना डाउन कर रहे हो, ट्राई करिए, जस्ट ट्राई, नहीं बनेगा तो हम तो सॉल्व करेंगे ही, पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है चलिए, नहीं समझ में आ रहा तो काफी अच्छी बात है, नहीं बन रहा है इसका मतलब कि आपने एफर्ट डाला। ठीक है आपने, चलिए, तो सभी इधर देखिए। ठीक है, तो वो
एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं क्या बोला है कि हमारे पास दो स्प्लिट्स हैं, स्प्लिट नंबर ए, स्प्लिट नंबर बी। इसमें इस स्प्लिट में अब देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हम स्प्लिट बोले, पैनल बोले या डिस्ट्रिक्ट बोले, तीनों चीजें क्या है, सेम है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि पैनल इज डिफरेंट थिंग और स्प्लिट कुछ और होता है, तीनों चीजें सेम है। ठीक है अभी के लिए, और आप ज्यादा इंडेप्थ मत जाइए, आप ये मान के चलिए तीनों चीजें सेम है। ठीक है, तो आपके पास तो हमें गलती से यदि हमने पैनल बोल दिया तो भी सेम है। तो स्प्लिट है आपके पास और स्प्लिट बी है। इसमें जो एयर फ्लो की क्वांटिटी कितनी है, क्यू इज गिवन एज 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्यू भी कितना दे रखा है, 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और एक रेगुलेटर लगा दिया है आपने स्प्लिट ए में जिसका जो साइज है 2 मीटर स्क्वायर का है, और इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है स्प्लिट ए का 0.2 दे रखा है। और जो हमें हमसे पूछा गया है कि स्प्लिट बी है जो है उसका हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए आप। तो कैसे करेंगे, चलते हैं उसमें अगले पेज में। एक चीज का यहाँ पे नोट करिए आप लोग कि हमने अभी कल बताया था एक फॉर्मूला, क्या बताया था कि जो रेगुलेटर है इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना तो कैसे करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, तो देखिएगा ध्यान से देखिए। जिनसे नहीं हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप समझ रहे हो, लर्न कर रहे हो। और जिनसे हो गया है वही पेशेंस रखें। तो क्या फॉर्मूला बताया था आपको कि आर इज इक्वल टू आर, सॉरी आर बोल रहे हैं, फॉर्मूला क्या था, ये था फॉर्मूला ना रेगुलेटर के लिए, ए इक्वल टू 1.19 डिवाइडेड बाई, यही था ना कि रेगुलेटर के लिए एरिया और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन था, इक्वल टू 1.19 डिवाइड बाई रूट आर। ये था। हमारे पास क्या दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है, इसका मतलब इस रेगुलेटर जो है कितना रेजिस्टेंस ऐड कर रहा है इस स्प्लिट में वो हम निकाल सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस कितना है रेगुलेटर का, किस फॉर्मूले से, इक्वल टू 1.19 डिवाइड बाई रूट आर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो ए इक्वल टू आपको दे रखा है 1.19 डिवाइड बाई रूट आर। अब इसको तो सॉल्व करना आता है, इसको इधर लेके जाओ तो क्या करोगे, रूट आर तो इधर चला गया। ठीक है, रूट आर इक्वल टू 1.19 डिवाइड बाई ए। अब हमें चूंकि आर चाहिए तो दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये ऐसे हुआ और ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट आर स्क्वायर मीन्स ये आर बन जाएगा, आर इज इक्वल टू 1.19 डिवाइड बाई ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या, स्टेप तक यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू उठा के डाल दो। ए की वैल्यू कितनी थी, देखिए ध्यान से, ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास, ए, दिस इज ए, नन बट ए, साइज का मतलब ए। तो ए कितना है, 2 मीटर स्क्वायर, तो इसमें उठा के डालिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा r इक्वल टू 1.19 डिवाइड बाई, कितना था, 2 था, 2, 1.19 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, हमारे पास कैलकुलेटेड है, आप कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 0.354, 0.354। इसकी एसआई नोट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल गया, इस आर को हमने बोल दिया क्या, दिस आर इज नन बट आर आर। क्यों बोला है, क्योंकि नोटेशन दे दिया है कि दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर। क्लियर है क्या, ध्यान से देखिए क्या किया हमने, इस फॉर्मूले को यूज किया, इक्वल टू 1.19 डिवाइड बाय रूट आर, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया तो ये रिलेशन मिला, और यहां से हमने इसको भी हम क्या बोलते हैं, तो ये आर आर समझ पा रहे हो ना, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर, कितना है 0.354 न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर पर माइनस 8। तो हमें क्या मिल गया, इसका रेजिस्टेंस मिल गया। इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, आर आर इज 0.354। ठीक है, हमारे पास रेगुलेटर का रेजिस्टेंस है, दिस स्प्लिट ए का रेजिस्टेंस है, इसमें एयर फ्लो में पता है क्यू ए कितना है, हमें क्या निकालना है, स्प्लिट बी का रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, आपने पता नहीं आप भूल गए कि नहीं, थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करिएगा कि आपने करंट यदि पढ़ा हो, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 11th या 12th क्लास में, 12th क्लास में था और 10th में भी था साइंस में, तो वहां पे आपने दो लॉ पढ़े होंगे, किरचॉफ के दो आपने लॉ पढ़े होंगे। कौन कौन से, एक लूप लॉ था और एक जंक्शन का लॉ था, है ना। तो जंक्शन में कैसे था
तो उसकी बात नहीं करते। लूप लॉ क्या पढ़ा था कि यदि आप एक पॉइंट से स्टार्ट करो और पूरे सर्किट को कवर करते हो, फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच जाओ, तो जो नेट आपका डिफरेंस होता था पोटेंशियल का, वो क्या होता था, जीरो होता था। क्योंकि आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और पूरे पॉइंट कंपोनेंट्स को कवर करते फिर उसी पॉइंट पे आ गया, जो नेट डिफरेंस आया इसका पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या हुआ, जीरो। मींस बोल सकते हो आपकी किरचॉफ वोल्टेज उसको लॉ बोलते थे। जो टोटल वोल्टेज डिफरेंस हुआ जब आप एक पॉइंट से पूरे कंपोनेंट कवर करते हो फिर से उसी पॉइंट पे आएगा, जीरो होता है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कुछ लूप इक्वेशन लिखने के लिए वही लूप लॉ यूज करेंगे, क्योंकि ये भी वैसा एक सर्किट ही है। अभी सर्किट को हम माइंस में यूज कर रहे हैं अपने वेंटिलेशन में, वो आप फिजिक्स में यूज करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो रूल तो यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रूल कुछ और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो उसी रूल को हम यूज करेंगे, किसको, उसको बोल सकते हो लूप, लूप लॉ बोल सकते हो, या इस लूप में हम इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत होते हैं कंफ्यूज, और ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है। यदि ये आपको आ गई तो आपसे बूस्टर हो, रेगुलेटर हो, मिक्स कर दे इन दोनों को, कुछ भी कर दे, दो को पैरेलल में लगा, दो को पैरेलल में लगा दे, या सीरीज पैरेलल मिक्स कर दे, आप हर तरह के क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए, तो द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, तो ध्यान से देखिएगा। तो अपन लूप, लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब ऐसा सर्किट जिसमें क्या है, जो एक एंड, जिसका जो इनिशियल पॉइंट जो एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट किया ए से जाके खत्म कर रहे हो बी पे, वो एक लूप नहीं हुआ, एक सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर आप वहीं पे आ गए, दिस इज अ, इसको बोलते हैं एक लूप, मतलब एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें यदि हम सर्किट की बात करें तो सर्किट को कैसे देखोगे, यदि यहाँ से स्टार्ट करो तो ये पूरा इसको कवर करते हुए यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच जाओ, मतलब यदि आप क्लॉक वाइज जाओगे तो दिस इज अ लूप, या बोल सकते हो या सर्किट, एक सर्किट है। ठीक है, आप ऐसे भी जा सकते हो, चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो, पर अभी हम क्लॉक वाइज जाके लिखेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, तो थोड़ा सा बिल्कुल फोकस रहिएगा, अदरवाइज क्या है, चीजें यहीं पे समझ में आएंगे नहीं। देखिए ध्यान से, तो हम कैसे चलेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, इसको हमने बोल दिया पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, एक्स बोल देते हैं, दिस इज पॉइंट एक्स एंड दिस इज पॉइंट वाई। ठीक है, तो हम इसको किस लूप की बात करते हैं, एक्स से स्टार्ट किया, एक्स वाई एंड एक्स। तो देखिए ध्यान से, तो अब देखिए फॉर लूप एक्स वाई एंड एक्स, क्यों, क्योंकि हमने एक्स से स्टार्ट किया, होते हुए हमने वाई पॉइंट तक गया, फिर वापस हम वहीं पे आ गए। तो इस लूप के लिए, इस सर्किट के लिए हम क्या लिखेंगे, उस जो माइंस के जो रेजिस्टेंस की या प्रेशर डिफरेंस की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे लिखते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको वो लिखने से पहले बता दें कि जब आप एक एयरवे में मूव करते हो उसकी डायरेक्शन में, एयरवे की डायरेक्शन में, तो होता क्या, आपका प्रेशर ड्रॉप होता है। मतलब कि मान लो ये एक माइन एयरवे है, दिस इज द फ्लो डायरेक्शन, दिस इज क्यू, इस डायरेक्शन में एयर फ्लो हो रहा है। तो यदि आप इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाओगे तो क्या होगा, आपका प्रेशर ड्रॉप होगा, ड्रॉप मीन्स नीचे गिरेगा, डाउन होगा। क्यों, क्योंकि आप फ्लो की डायरेक्शन में है, और जब भी फ्लो की डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। किसकी वजह से, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, ये जो वॉल्स हैं, इनकी क्या बोलते हैं, माइन की वॉल्स हैं, इनकी वजह से एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, और उसकी वजह से क्या होता है, एयर फ्लो को ये रोकने की कोशिश करती है, तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। तो वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जब आप मूव करोगे उस केस में तो आपका प्रेशर कितना ड्रॉप होगा, तो प्रेशर ड्रॉप होगा दैट इज आर क्यू स्क्वायर। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि ये एयर वे का रेजिस्टेंस आर है, एयर फ्लो इसमें क्यू है, तो जो प्रेशर ड्रॉप होगा कितना होगा, आर क्यू स्क्वायर होगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ से ए से बी जब आप जा रहे हो तो इसको ऐसे लिखोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ए। ठीक है, आप ए पे थे, यहाँ पे कुछ प्रेशर रहा होगा, फिर आपने इस पॉइंट का प्रेशर मान लिया ए, पी ए। अब यहाँ से जब आप यहाँ मूव करोगे तो इसके क्रॉस कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ, इतना हुआ, आर क्यू स्क्वायर के बराबर, तो कितना हुआ, नेगेटिव का आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आप आगे जाइए, तो ध्यान से देखिए, इसके बाद आप ये किसके बराबर हो गया, आप फाइनली आपको कहाँ पे जाना है, बी पे। तो इस पॉइंट का हमने प्रेशर मान लिया क्या, पी बी। तो इसका मतलब आप यहाँ से स्टार्ट किए थे, और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आप पीए था यहाँ का प्रेशर, यहाँ पे जब आपने मूव किया पीबी तक, तो कितना ड्रॉप हुआ आपका, आर क्यू स्क्वायर, और कहाँ पहुंच गए फाइनली आप, पीबी पे। तो इसको और यदि आप और सिंपल शब्दों में लिखें तो पीए माइनस पीबी
दैट इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा पी। प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। पहले बता ये लाइन समझ में आएगी कि नहीं, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो आगे फिर वो जो हम बताने वाले हैं समझ में नहीं आएगा। हाँ या ना बताइए कि दिस लाइन इज क्लियर और नॉट, कि पी ए माइनस आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी बी। ये ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम है, आगे समझ में आएगा नहीं। जल्दी बताइए, समय काफी लिमिटेड है, ठीक है, आपका टाइम काफी वैल्यूएबल है, जल्दी बताइए। ये स्टेटमेंट या ये लाइन बोले तो समझ में आएगी कि नहीं कि हमने कैसे लिखा है। नहीं समझ में है? देखिए क्या सिंपल सा है फंडा, कि मान लो एक माइन एयरवे है, उस पे दो पॉइंट है, पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। उसके उसकी जो डायरेक्शन एयर फ्लो की ए से बी के क्रॉस है, इस एयरवे का रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अब हमने क्या बोला कि आपको इसके क्रॉस प्रेशर डिफरेंस लिखना है, कि ए से बी जब आप गए तो कितना प्रेशर आपका ड्रॉप हुआ, कितना प्रेशर नीचे गया, क्यों नीचे जा रहा है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए पे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ए पे हम बैठ गए, इस पॉइंट का हमने प्रेशर क्या मान लिया, पी ए, क्योंकि इस पॉइंट कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, इस पे पी ए था। जब आप यहाँ से आप पीबी तक मूव किए तो इसके क्रॉस आपका कुछ ना कुछ प्रेशर ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, आर क्यू स्क्वायर। तो चूंकि ये प्रेशर डिक्रीज हुआ इसलिए हमने क्या किया, नेगेटिव का सिंबल यूज किया, माइनस का आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू, आपको जाना कहाँ तक, बी तक। तो ये जो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पीबी के बराबर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा क्या है, पी ए माइनस पी बी, दैट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वो किसके बराबर है, आर क्यू स्क्वायर के बराबर। ये लाइन क्लियर है क्या? माइनस कैसे नहीं क्लियर हुआ, माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ए से बी जब आप जा रहे हो तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अभी भी आपको समझ में नहीं, प्रेशर डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एयर फ्लो होगा उस डायरेक्शन में होगा कि जो एयर के पार्टिकल्स होंगे क्या कर रहे होंगे, कि जो वॉल्स होती है ना, वो वॉल से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो हुआ क्या कि उनका जो कोलाइड करने से वो उनका जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्या जो वहां की रफनेस है वॉल्स की, तो इसकी वजह से फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जनरेट होगा, और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या करेगा, आपके प्रेशर को नीचे गिरा देगा, ठीक है, या प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? या नहीं क्लियर हो रहा तो याद कर लो, इन द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो आपका प्रेशर क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, किससे, माइनस आर क्यू स्क्वायर से, माइनस का क्रॉस। ये क्लियर हुआ कि नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। माइनस कैसे क्लियर हुआ, चलिए तो इसको अब यहाँ से हटाते हैं, अब चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। देखिए उसको कैसे टैकल करना है, तो आपको थोड़ा बहुत तो इक्वेशन लिखना समझ में आ जाएगा हमें, इससे आपसे पूरे क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो होता क्या है कि लोग रटा देते हैं कि ये ऐसे होगा, इसके इक्वल होगा, ऐसे इक्वेशन हमेशा लिखी जाती है, पर आप यदि फंडामेंटल से चलोगे ना तो चीजें आपसे हर तरीके के क्वेश्चन आप बनाने में सक्षम होंगे। चलिए तो इस लूप की बात करते हैं, एक्स बाई एक्स। तो इसको ध्यान से देखिए, तो इसको यहाँ पे बना भी लेते हैं फिर से। देखिए हो क्या रहा है, आपके पास एक रेगुलेटर है, उसके बाद आपके पास स्प्लिट ए है। इस क्वेश्चन में समय हम इसलिए लगा रहे हैं, आपको समझाना है कुछ, ध्यान से देखिएगा। दिस इज स्प्लिट बी, दिस इज योर स्प्लिट बी, देन नाउ ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे हमने अभी इसका रेजिस्टेंस कितना निकाला आ रहा है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस इज 0.354, 0.354। इसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है। तो इसका हमने आर ए इसको बोल दिया, आर ए इज गिवन एज 0.2। इसमें हमें एयर फ्लो दे रखा है, कितना दे रखा है, क्यू है, क्यू इज गिवन एज 20 दे रखा है, ठीक है, दिस इज 20। इसमें हमें सिमिलरली इसमें क्यू भी दे रखा है, दैट इज हाउ मच, 30। हमसे पूछा गया है कि आप आर भी बता दो कितना होगा। चलिए तो इस पॉइंट को हमने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाई इस पॉइंट से होते हुए फिर वापस। तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया। इस सर्किट के लिए हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। इसकी इक्वेशन बोल सकते हो प्रेशर ड्रॉप की इक्वेशन, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट के क्रॉस। चलिए यहाँ से स्टार्ट करिए आप। तो यहाँ से हमने ऐसे मूवमेंट स्टार्ट किया, ऐसे गए। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है आपके पास, रेगुलेटर। तो रेगुलेटर के क्रॉस क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है।
ठीक है। और कितना ड्रॉप होगा आपका, ये जो होगा ड्रॉप, क्योंकि क्या है, ये भी रेगुलेटर का भी काम क्या होता है, रेगुलेटर भी रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, एयर फ्लो को। यानी यहाँ पे भी जो है, जब आप आर से गुजरोगे रेगुलेटर के थ्रू, तो कुछ ना कुछ प्रेशर ड्रॉप होगा। तो कितना प्रेशर ड्रॉप होगा, तो आप स्टार्ट किए यहाँ से, तो माइनस का, यहाँ पे इस पॉइंट को भी, यहाँ पे आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से आप स्टार्ट करोगे वापस यहीं पे आ जाओगे, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने सीधा क्या किया कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे रेगुलेटर तक गए, तो यहाँ पे कुछ न कुछ प्रेशर ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, माइनस का रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर इनटू क्यू। क्यू किसमें, क्योंकि हम किस ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एयर फ्लो कितना, क्यू है, क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे गए, अब हमारे पास स्प्लिट ही आ गया, तो स्प्लिट में भी आप एयर फ्लो के अलोंग जा रहे हो उसकी डायरेक्शन में, तो यहाँ भी प्रेशर ड्रॉप हुआ, कितना होगा, तो माइनस का, इसका रेजिस्टेंस कितना, दैट इज आर ए इनटू, इसमें एयर फ्लो कितना, क्यू है, क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब आप ऐसे वाई पॉइंट तक पहुंच गए, फिर वापस आइए। तो अब इस बार क्या है कि आप इस स्प्लिट के अपोजिट जा रहे हो, अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में जा रहे हो। अभी हम जब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो एयर फ्लो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। बट जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो एयर फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर ड्रॉप क्या है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में गए वहां पे प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा, जस्ट उसका नेगेटिव। इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ जा रहे होगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना, दैट इज आरबी इंटू टू बी स्क्वायर। और आप फिर से यहाँ से मूव किए, फिर इसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो टोटल डिफरेंस हुआ, क्योंकि आपने एक्स से स्टार्ट किया था, फिर वहीं पे चले गए, तो नेट जो प्रेशर ड्रॉप हुआ कितना हो गया, जीरो। दिस इज इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं क्या, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये क्लियर है क्या, लाइन क्लियर है, ये कैसे लिखी, माइनस आर आर क्यू स्क्वायर माइनस आर ए क्यू स्क्वायर प्लस आर बी क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बताइए जरा। हम्म। और जब तक कहा ना जाए, जैसे एक बच्चे का डाउट है कि रेगुलेटर से तो आप रेजिस्टेंस इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, और जब तक कहा ना जाए, जनरली क्या है, रेगुलेटर का हम यूज क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, मतलब हम प्रेशर ड्रॉप ही उसके क्रॉस कराते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो उसके क्रॉस जो प्रेशर है वो ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये एज्यूम करके चलना है जब तक कुछ कहा ना जाए, ठीक है। तो आपका डाउट जेन्युइन था। चलिए, ये क्लियर है क्या, लाइन क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ, अदरवाइज आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे आप। बताइए। क्लियर हो रहा है कुछ की नहीं, ये पूरा एकदम से सब ऊपर ऊपर से जा रहा है। लाइन क्लियर है कि नहीं, कि आप यहाँ से स्टार्ट किए, इसके क्रॉस ड्रॉप, फिर इसके क्रॉस ड्रॉप, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर गया, कितने से, आर बी क्यू बी स्क्वायर से, फिर आप वापस उस पॉइंट पे आ गए, तो नेट जो डिफरेंस था, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर वहीं पे आ गया, कितना आ गया, जीरो के बराबर। क्लियर है क्या, नहीं समझ में आ रहा हो बता दो, अदरवाइज आगे क्वेश्चन बनेंगे नहीं आपसे। ये क्वेश्चन आपसे लिखनी नहीं आई अभी, यहाँ पे देख लो एक बार। क्लियर है क्या, चलिए, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है जल्दी। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सुंदर सा दिखे, तो रीअरेंज करो जरा, तो क्या आ जाएगा, इसको पूरा उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका आर आर क्यू ए स्क्वायर, क्या हुआ, आर आर क्यू ए स्क्वायर, क्या किया हमने, साइन चेंज कर दिया, ठीक है, प्लस आर ए क्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये, इसको इधर ले आओगे तो आर पी क्यूब स्क्वायर। देखो, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो सिंपली, ठीक है। तो वैल्यूज जब पुट करोगे आप, तो देखो ध्यान से, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना था आरबी, निकालना था, तो क्यूबी को इधर लेके जाते हैं, तो आर बी, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ स्प्लिट, बी इज नथिंग बट आर आर इंटू क्यू ए स्क्वायर। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर देंगे, प्लस आप इनके जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे तभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, क्यूब स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, ये सभी जो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी सभी नोन है, आपको रेगुलेटर का रेजिस्टेंस पता है कितना, 0.354, इसमें डालिए वैल्यू 0.354 इंटू ए की जो क्वांटिटी थी कितनी थी, 20 थी, इंटू 20 स्क्वायर, प्लस ए का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 0.2, 0.2 इंटू यहाँ पे जो एयर फ्लो कितना है
20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हमें क्यूब भी दे रखा है कितना, 30 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, आपकी जो आरबी की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली कुछ, कितनी आती है, 0.246 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करिएगा। 0.246, क्या पूछा, रेजिस्टेंस पूछा, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर की पावर माइनस। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्लियर है क्या? सेकंड स्टेप बताइए। देखिए, एक बच्चे का डाउट काफी जेन्युइन है कि रेगुलेटर के क्रॉस क्या है, ड्रॉप भी हो सकता है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लेकिन जब तक मेंशन नहीं किया हो तो रेगुलेटर का जनरली पर्पज होता है, रेजिस्टेंस हम जनरली क्या करते हैं, इंक्रीज ही करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ाते हैं एयर फ्लो के लिए। ठीक है, तो वहां पे प्रेशर ड्रॉप की ही हम क्या है, बाय डिफॉल्ट या बोल सकते हो, हम एज्यूम करके चलते हैं। ये स्पेसिफिकली ये कहा नहीं गया है कि रेगुलेटर से लगाया गया है कि हम वहाँ पे रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, नहीं कहा गया है। तो हम यूज ही करते हैं जनरली ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ाने के लिए, जो एयर के फ्लो के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। ठीक है, तो मतलब प्रेशर ड्रॉप ही होगा, ये जूम करके चलना है। ठीक है, तो अब ज्यादा मत सोचिए। ठीक है, क्लियर है क्या? जब तक कुछ कहा ना जाए तो जेनुइन, अभी हमने जो स्टेप बताया आपको, इसके क्रॉस ड्रॉप ही एज्यूम करके चलना है। ठीक है, क्लियर है क्या? सेकेंड स्टेप में क्या किया है हमने, कुछ नहीं किया है, इन सभी को उठा के राइट हैंड साइड लेते जाओ, इसको इधर ही रहने दो। यार बेसिक मैथमेटिक्स यार, इक्वेशंस आपने सॉल्व किए हैं ना, इतने बेसिक क्वेश्चन तो मत पूछो यार। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ कि नहीं, जो हम कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे, सर्किट में इक्वेशन कैसे लिखते हैं लूप में, वो क्लियर हुई कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, चीजें नहीं समझ में आ रही है तो वही बताओ, समझ में आ रहा है तो वही बताओ, तो हमें पता चलेगा, ऐसे कैसे जानेंगे हम। चलिए, क्लियर। तो इसका मतलब यदि एक और क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपसे हो जाएगा क्या? हम्म, आगे बढ़ा जाए। क्या बोल रहा है एक बच्चा, अगर एयर करंट स्पीड बी टू स्प्लिट ए कैलकुलेट करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो। चलिए, अच्छा डाउट है। एक बच्चा बोल रहा है कि हम क्लॉक वाइज ना जाके एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे, तो भी आप ये पाओगे कि इक्वेशन सेम बनेगी। अभी देख लीजिए कैसे, यहाँ पे आपको जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं, देखिए फिर हटा देंगे। जब आप जैसे अभी आप हमने सॉल्यूशन कैसे बताया, क्लॉकवाइज जाके, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जाओगे ना तो भी यही इक्वेशन बनेगी, बनेगी फाइनली। देखिए कैसे, यहाँ से आप स्टार्ट करो, यहाँ से ऐसे, तो आप सबसे पहले स्प्लिट बी को क्रॉस करोगे तो इसके क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, माइनस का आरबी इंटू क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, आरबी इंटू क्यू बी स्क्वायर। फिर आप ऐसे गए, फिर यहाँ पे अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होगे तो क्या क्या होगा, इंक्रीज होगा, कितने का इंक्रीज होगा, प्लस का आर ए इंटू क्यू ए स्क्वायर, आर ए इंटू क्यू ए स्क्वायर। ठीक है, फिर आप रेगुलेटर के अपोजिट जा रहे हो तो यहाँ भी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्लस का कितना इंक्रीज होगा, आर आर इंटू जो क्वांटिटी एयर फ्लो हो रहा है क्यू ए, आर आर इंटू क्यू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट किया एक्स से, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर वहीं आ गए। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको राइट हैंड साइड लोगे तो यही इक्वेशन तो बन गई जो हमने यहाँ लिखी हुई। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अभी भी इक्वेशन समझ में नहीं आया, प्लस माइनस भी समझ में नहीं आया, कैसे समझ रहे हो? प्लस माइनस का सिंपल सा फंडा क्या है कि जहां पे प्रेशर डिक्रीज होगा वहां पे क्या है, माइनस का सिंबल यूज कर रहे हैं, और जहां पे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वहां पे हम प्लस का सिंबल यूज कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो अभी हमने आपको बताया कि जब भी आप वेंटिले पैनल के डायरेक्शन में जाएंगे, स्प्लिट के डायरेक्शन में, तो आपका क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। उसके जब आप विपरीत दिशा में आओगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आओगे, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो जब इंक्रीज होगा तो प्लस सिंबल, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव सिंबल। क्लियर है क्या? चलिए, तो एक हो गया रेगुलेटर का क्वेश्चन, अब एक बूस्टर का करते हैं। चलिए, तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, बूस्टर का क्वेश्चन एक है, इससे थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट और बताना है आपको, लेकिन चलिए पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
हमें रेगुलेटर की एयर क्वालिटी से मतलब क्या है यार? रेगुलेटर का मतलब क्या है? देखो आप समझ नहीं रहे हो। रेगुलेटर केवल क्या करता है, आपके एयर फ्लो के जो मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। यहाँ पे यदि मान लो क्यू अमाउंट जा रहा होगा किसी सर्किट से, वहां से क्यू वन जाने लगेगा, क्यों? क्योंकि आपने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया है। आपने एयर फ्लो के रास्ते में रुकावट पैदा कर दी है। कैसे? ब्रिक वॉल बना के, या फिर और भी गेट्स लगा के। ठीक है, उसका क्या है, सिंपल सा फंडा है कि एक सर्टेन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। उस क्रॉस सेक्शन एरिया के करस्पॉन्डिंग आप उसके जो रेजिस्टेंस को या तो इंक्रीज कर सकते हो सिस्टम को, या बढ़ा सकते हो। पर जनरली हम डिक्रीज ही करते हैं, क्योंकि आप ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज, रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही, उस एयर फ्लो का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर ड्रॉप होगा। क्लियर है क्या? तो उसकी एयर क्वांटिटी से हमें मतलब ही नहीं है। उसका काम क्या है? एयर फ्लो के मूवमेंट को रोकना। तो आप उसे क्वांटिटी भी क्यों जा रहे हो? क्लियर है क्या? ये अभी भी नहीं क्लियर हो रहा? ठीक है, लेकिन आप पूछ रहे हो, अच्छी बात है। डाउट तो आएंगे अभी शुरू शुरू में। क्या था, एक और क्वेश्चन देखते हैं वेंटिलेशन का ही। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। तो वेंटिलेशन का और एक क्वेश्चन बूस्टर का देख लेते हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां पे चीजें और अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो एक मिनट रुके, क्वेश्चन देख ले। इसके क्वेश्चन जनरली क्या है, रेगुलर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक वे आपको फैन नहीं पढ़ाया है, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बताने का कोई मतलब ही नहीं है। बनेगा नहीं तो कौन सा क्वेश्चन कर ले। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, गेट का ही है। तो आप थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक माई वेंटिलेशन सिस्टम है। हाँ, पूरा क्वेश्चन लिखें या फिर आप बताओ, पूरा क्वेश्चन लिखें या फिर जो सिंपल सा डायग्राम बना के आपको समझा दें, वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत हमें नहीं लग रहा है कि लिखें। बताओ आप, पूरा क्वेश्चन आपको पता है। एक वेंटिलेशन सिस्टम है, और वेंटिलेशन सिस्टम, एक वेंटिलेशन सिस्टम है, एक वेंटिलेशन सिस्टम है जिसमें दो स्पीड्स हैं, हैविंग टू स्पीड्स, हैविंग स्पीड्स ए, स्पीड्स ए एंड स्पीड्स बी, स्पीड ए एंड स्पीड बी। हैविंग स्पीड ए एंड स्पीड बी, और क्या दे रखा है? विथ रेजिस्टेंसेस ऑफ, उनका रेजिस्टेंस भी दे रखा है, विथ रेजिस्टेंसेस, विथ रेजिस्टेंस। उनका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? रिस्पेक्टिवली दे रखा है 0.8 एंड 3.2, 0.8 एंड 3.2। ठीक है, ये जो है एसआई यूनिट्स हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, 0.3.2। ठीक है, एज shown in the figure, ट्रंक एयरवेज हैव रेजिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे ट्रंक एयरवेज भी है, ट्रंक एयरवेज हैव रेजिस्टेंस, उस ट्रंक का जो रेजिस्टेंस है कितना है? 0.2, रेजिस्टेंस ऑफ 0.2
न्यूटन सेकेंड स्क्वायर into 1 minus 8, and the next one is the main mine fan is generating pressure of, so the main mine fan जो है mine fan मेन माइन फैन प्रेशर जो है वो कितना दे रखा है, मेन माइन फैन प्रेशर प्रेशर इज, वो कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, वो प्रेशर जनरेट कर रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है 500 पास्कल, ठीक है 500 पास्कल। तो आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है आपको the air quantities circulated in splits A and B। तो डायग्राम देखिए कैसा है, once again this is split A, this is your split A, the next one is your split B, सिमिलर है पर यहाँ पे थोड़ा सा बूस्टर का भी कॉन्सेप्ट आएगा, तो पहले आप क्वेश्चन बनाइए split A and split B and these are the trunk airways, ठीक है यहाँ पे आपका मान लो मेन माइन फैन लगा होगा, these are the trunk airways, ऐसे कुछ कनेक्टेड होगा ऐसा मान लो, ठीक है डायग्राम में दिखाया नहीं जाता पर आपको परेशान नहीं होना, ठीक है ऐसा कुछ है। तो these are trunk airways, यहाँ पे मैं QA दे रखा है, QA दे रखा है, पूछा है रुपये देख लेते हैं। तो इसका जो प्रेशर है, जो मेन माइन फैन का जो प्रेशर है कितना है 500 पास्कल, ठीक है। तो पूछा है इसने क्यू एंड क्यू बी हमें बताना है, व्हाट इज क्यू एंड क्यू बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें इनका रेजिस्टेंस दे रखा है तो यहाँ पे लिख देते हैं आर ए दे रखा है, आर बी दे रखा है, आर ए कितना दे रखा है ए का 0.8, बी का 3.2, ठीक है। और जो ट्रंक है ये पूरा इसके अलावा ये यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, दीज आर द ट्रंक एयरवेज, ठीक है। तो इनका जो रेजिस्टेंस है टोटल का पूरे कितना दे रखा 0.2 दे रखा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अलग से आर टी, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ ट्रंक इस पॉइंट, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट क्या कि क्यू एंड क्यू बी की वैल्यू क्या है, निकालिए। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं आया है, इसके अगले क्वेश्चन में बनाइए। जल्दी से फटाफट लगाइए, 2 मिनट ज्यादा समय नहीं मिलेगा, इसके बारे में समझाएंगे नहीं मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज आप लोग समय बहुत लगाते हो। क्या पूछ रहे हो आप लोग, नहीं समझ में आया? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट क्यू एंड क्यू बी निकालना है आपको, बोला पर आप ध्यान नहीं दिए। क्यू एंड क्यू बी आपको बताना है कि इस अलग अलग स्प्लिट्स में जो एयर फ्लो की क्वांटिटी है वो क्या है, ठीक है बताइए।
ट्रंक एयरवे मीन्स कि जो नॉर्मल पैनल या डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जो बाकी जो जहाँ एयर फ्लो में चाहिए, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उसको छोड़ के, जहाँ पे आप कूल एक्सट्रैक्ट करो उसको, उसके अलावा जो बची हुई जो ब्रांचेस हैं या डक्ट्स हैं उसी को हम एयरवेज बोल रहे हैं, ट्रंक एयरवेज। ठीक है, जैसे ये वाला पूरा दोनों पैनल्स को हटा दिए तो बाकी जो बचा है ये सब मिल क्या है, ट्रंक एयरवेज बना रहा है। ठीक है, तो क्लियर है क्या? बनाइए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, एक ही बच्चे ने फाइंड आउट किया है। ट्रंक एयरवे मीन्स कि जैसे नॉर्मल आप पैनल से डिस्ट्रिक्ट की बात करो, वहां पे हमें जहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा जो बाकी जो एयरवेज है जहाँ पे एयर फ्लो हो रहा है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ट्रंक एयरवेज। इसका एक और नाम होता है, हमें याद नहीं आ रहा है। तो इन स्प्लिट्स और पैनल्स या बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी जो एयरवेज है उनको हम कलेक्टिवली एक टर्म यूज करते हैं, ट्रंक ट्रंक एयरवेज बोलते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आप इसकी टर्मिनोलॉजी में मत जाइए, क्या ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, कैसे क्वेश्चन हम डील कैसे करेंगे। टर्मिनोलॉजी तो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए, तो हमें लग रहा है कि शायद आप बना नहीं पा रहे हो क्योंकि आंसर्स आ नहीं रहे हमारे पास। चलिए, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो हमें पूछा गया है कि क्यूए भी बताइए, आप क्यूबी भी बताइए। अच्छा, मतलब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। दो वेरिएबल्स का मतलब हमें मिनिमम दो इक्वेशन तो चाहिए ही होगी, कि एक इक्वेशन से ये फाइंड आउट आप दोनों चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए और क्या है। यहाँ पे हमें दे रखा है मेन माइन फैन जो है वो प्रेशर जनरेट कर रहा है 500 पास्कल का, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, तो मानने के लिए कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, तो हमने मान लिया कि जो नेट एयर फ्लो हो रहा है इस माइन में वो क्या आ रहा है, क्यू। अब ये क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कहाँ पे, दो स्टेट्स में, क्यू ए और क्यू बी के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे पहली इक्वेशन तो ऐसे बन गई ना, तो जब क्यू है, क्योंकि जितना एंट्री करेगा उतना ही जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहीं एक्स्ट्रा तो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, तो क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, इस रिलेशन को हम आगे यूज करेंगे। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। चलिए, अब हम पहला काम क्या करते हैं कि इस पूरे माइन का हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है कितना माइन का। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये दोनों जो कनेक्शंस है कैसे पैरेलल में है, तो पहले हमको इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। एक मिनट रुकिएगा। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है कि नहीं? वॉइस क्लियर है? एक बार थोड़ा सा कंफर्म करिएगा। वॉइस क्लियर है कि नहीं, एक बार बताइए जरा जल्दी से। चलिए, तो हाँ या ना बोलोगे कि आवाज पहुंच रही है कि नहीं। तो कहाँ पे थे अपन? हाँ,
हमने क्या माना कि जो नेट क्वांटिटी का जो फ्लो है या मेन माइन में कितना क्यू है, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्यू ए और क्यू बी के फॉर्म में, ठीक है। अब हमारा पहला काम है कि इन दोनों कनेक्शन का जो पैरेलल में लगे हुए हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट करने के लिए आप क्या करो कि 1 बाई वो पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई रूट आर मीन्स वो आर ए और आर बी का इक्विवेलेंट है, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई रूट आर ए प्लस 1 बाई रूट आर बी। तो यहाँ पे क्या करो, आर ए और आर बी की वैल्यू उठा के डाल दो, जवाब डालोगे वैल्यू तो आ जाएगा 1 बाई रूट। आर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 0.8, इसकी 3.2, तो दिस इज 0.8 प्लस 1/√3.2। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो देखिएगा आपको मिलेगा, मैथमेटिकली आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा तो दिस आर की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0.36 के आसपास, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है 0.36 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर पर -8। तो ये हमें आर किसका मिला है, आर हमें मिला है इन इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो इसको आप और क्या बोल सकते हो, आर ए बी, क्योंकि ये ए बी का इक्विवेलेंट है, ठीक है। लेकिन हमें टोटल माइंस का रेजिस्टेंस चाहिए, तो माइंस के लिए ध्यान से देखिए, इन दोनों को एक यदि यूनिट मान लें तो बाकी जो ट्रंक है इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा एक और ट्रंक ये दोनों मिला के सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि आर टोटल, नाउ आर टोटल या बोले तो जो माइंस का रेजिस्टेंस है किसके बराबर हो जाएगा, आर ए बी। तो इसको हम यहाँ पे आर टी ना लिख के क्या लिख देते हैं, क्योंकि हो जाएगा कंफ्यूजन, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन आर एम या आर माइन लिख देते हैं। माइन मीन्स कि टोटल जो माइन जिसमें ट्रंक भी है और अलग अलग स्प्लिट्स भी हैं, इसका रेजिस्टेंस किस बराबर हो जाएगा, आर, तो क्योंकि सीरीज में है तो आर ए बी प्लस आर टी इज ट्रंक। तो आर ए बी आपके पास दे रखा है 0.36 प्लस नेक्स्ट वन इज आर टी कितना दे रखा है 0.2, यहाँ से इसको आप ऐड कर देंगे सिंपली तो आ जाएगा 0.56। क्लियर है क्या, 0.36 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.56 ये है। तो ये हमें मिल गया पूरे के पूरे माइन का रेजिस्टेंस। तो यदि हमें पूरा माइन का रेजिस्टेंस मिल गया तो ये क्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि एंटायर माइंस के क्रॉस जो प्रेशर ड्रॉप होता है किसके बराबर होता है, आर इंटू क्यू स्क्वायर। तो फॉर एंटायर माइन की बात करें तो उसके क्रॉस जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है किसके बराबर होगा, आर एम या आर माइन इंटू क्यू। क्यू मीन्स जो नेट एयर फ्लो है स्क्वायर, यहाँ से बोल सकते हो पी हमें पता है 500 पास्कल इंटू आर माइन अभी हमने निकाला 0.56 इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा क्यू की वैल्यू आ जाएगी, आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे तो क्यू की वैल्यू आती है सॉल्व करने पे द वेरी सिंपल ये है, मतलब इसमें इसको क्या करना है, इसको उठा के इधर लेके अंडर रूट ले लेना है, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो अप्रोक्सीमेटली आती है 30, ठीक है। क्यू आता है आपका 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसका मतलब हमें एक चीज तो मिल गई, क्या मिल गई कि जो यहाँ पे नेट एयर फ्लो होने वाला है किसकी वजह से, इस मेन माइन फैन की वजह से कितना होने वाला है 30, दिस क्यू इज नथिंग बट 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि एक हमारे पास ऑलरेडी है, क्यू ए या क्यू बी कोई भी मिल जाएगा तो वहां से हम क्यू में से घटा देंगे तो हमें वो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका क्वांटिटी या एयर फ्लो में मिल जाएगा। चलिए तो अपन करते क्या है, आप क्या करें बताइए। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी एक वो पकड़ लेते हैं, क्या कोई भी एक सर्किट पकड़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखिए ध्यान से, यहाँ से हम स्टार्ट किए, ऐसे गए स्प्लिट को क्रॉस किया हमने, ऐसे गए और स्प्लिट बी को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे गए, ऐसे ऐसे। तो ये जो येलो कलर्ड आप लाइन दिख रही है पूरा का पूरा एक लूप क्रिएट कर रहा है ना। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे मूव किया, एक हमारे पास रास्ता और था, ऐसे जाते और ऐसे भी आ सकते थे, पर चूंकि हमने स्प्लिट बी को छोड़ के हमने ये वाला चूज किया, तो आप कोई भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहो तो आप ऐसे जा सकते थे, ये स्प्लिट बी के से होते हुए यहाँ चले जाते। आपको एक लूप कंप्लीट करना है, उसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो चलिए इसमें लिखेंगे, तो इस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए आप,
तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले स्प्लिट ए में कितना का लॉस है देखिए ध्यान से। तो फॉर लूप हैविंग स्प्लिट ए एंड ट्रंक एयरवेज, उसमें पूरा का पूरा ट्रंक एयरवेज भी आ गया ना, ट्रंक एयरवेज, ठीक है। तो अब इक्वेशन लिखिए, कैसे लिखेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले स्प्लिट ए में लॉस कितना होगा, आर ए, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड द क्वांटिटी एयर फ्लो, दैट इज आर ए इंटू क्यू ए स्क्वायर, कितना, क्योंकि लॉस हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस का साइन हम यूज करेंगे, ठीक है। देन यहां से आप आओ वापस, तो ये पूरा का पूरा आप ट्रंक यहाँ पे कवर कर रहे हो, तो इस ट्रंक का भी कुछ ना कुछ तो क्या है, इस ट्रंक का सब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। एक चीज और है ना यहाँ पे, क्या गड़बड़ हो रहा है, इतना सिंपल कैसे हो सकता है, आर वन टू क्यू स्क्वायर, ट्रंक का रेजिस्टेंस कितना था 0.2, इतना सिंपल आ जाएगा क्या। अच्छा हाँ, एक चीज तो हमने क्या है, यही तो, चलिए, तो देखिए ध्यान से, अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक गलती हमने यहाँ पे कर दी, आपको क्वेश्चन बताया था मैं, तो यहाँ पे गलती क्या कर दी है, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, एक मिस्टेक हो गई, क्या है, आप जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मेन माइन फैन लगा हुआ है, जो कि ऑलरेडी 500 पास्कल का प्रेशर जनरेट कर रहा है, इसका मतलब जैसे आप इस फैन से नीचे होगे, इतने का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी 500 पास्कल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो हमने अभी इक्वेशन लिखी थी, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 500, तो 500 का क्या इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज 500, अब हुआ ड्रॉप, कितने का ड्रॉप होगा, तो देखिए ध्यान से, अब आप स्प्लिट ए को कवर कर रहे हो, तो स्प्लिट ए का जो रेजिस्टेंस आर ए और क्वांटिटी क्यू ए है, तो ये हो जाएगा माइनस का आर ए इंटू क्यू ए स्क्वायर, देन अगेन माइनस, क्यों, क्योंकि आप पूरा का पूरा ट्रंक कवर कर ले रहे हो, तो उसमें क्या है, क्या हो जाएगा आपका ड्रॉप, वो कितना ड्रॉप होगा, आर टी इंटू, कहाँ गया, आर टी इंटू क्यू स्क्वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ट्रंक इंटू जो क्वांटिटी माइन से फ्लो हो रही है क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप वैल्यूज डालिएगा, तो यहाँ से आपको जो है आर ए की वैल्यू मिल जाएगी, आर ए निकालना ही नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पे इसको, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, क्यू ए की जो वैल्यू है, क्यू ए में निकालना है ना, यहाँ से क्यू ए की वैल्यू आती है, आप सॉल्व करिएगा, इसमें सभी वैल्यूज आपको पता है, यहाँ से क्यू ए की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली, आर ए पता है 0.2, क्यू ए पता है आपको, क्यू ए नहीं पता है ना, आर टी पता है, क्यू पता है, क्यू ए निकालना, आर ए भी पता है, तो यहाँ से आपका क्यू ए की वैल्यू आ जाती है 20 के अराउंड आती है, आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, 20 मीटर क्यूब पर सेकंड, दिस इज और क्यू ए। अब आप ध्यान से देखिए, आपने हमने पहले बताया था कि दिस टोटल क्यू अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्यू ए और क्यू बी में, इसके प्लस के बराबर होगा क्यू, तो हमें जब ये पता चलेगा क्यू ए में कितना जाएगा 20, यहाँ 20 जा रहा है और टोटल 30 एंट्री कर रहा है एयर फ्लो, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 20 इधर गया, तो बी में कितना जाएगा 10, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्लियर है क्या, ये समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए। हाँ 29.88 ठीक है, आप काफी ज्यादा वो एक्यूरेट हो, नो प्रॉब्लम, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, क्लियर है क्या, जल्दी बताइए, जैसे एक कॉन्सेप्ट बता दें, उस पर फिर क्वेश्चन कल करेंगे, ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ कि नहीं, इसमें कोई डाउट है, अरे एक बंदे का डाउट तो बहुत ज्यादा जेन्युइन आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, देखिए क्या दिक्कत है, आप ये जो मेन फैन जो लगा है, इसके क्रॉस जो टोटल
जो भी ये प्रेशर वो कर रहा है, बोल सकते हो जनरेट कर रहा है, वही जो है इंटायर माइंस के क्रॉस प्रेशर होगा। मतलब ऐसे समझो कि एक बड़ा सा माइंस है, और उसका जो, जहां से आपने मेन फैन का जो आउटलेट है, यानी जहां पे भी आपने मेन फैन लगा रखा है, तो जो वो इफेक्टिवली जो प्रेशर जनरेट करेगा, वही जो है इंटायर माइंस के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो फैन जितना प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, उतना ही तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पूरे पूरे नेटवर्क में। ऐसा नहीं है ना कि एक्स्ट्रा कहीं से प्रेशर आ जाए। आपने यहाँ बूस्टर तो लगाया नहीं है कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट कर लेगा। इसका मतलब यही 500 पास्कल जो है इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब यदि हम पूरे माइंस को कंसीडर करेंगे, तो 500 पास्कल के क्रॉस का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है पूरे माइंस में। और हो क्या रहा है कि चूंकि जैसे आप आ रहे हो, तो कुछ प्रेशर ड्रॉप किसके क्रॉस हुआ, ट्रंक के क्रॉस, कुछ प्रेशर ड्रॉप स्प्लिट ए, कुछ स्प्लिट बी। इस तरीके से टोटल जो प्रेशर ड्रॉप का सम हुआ, जो डिक्रीज हो रहा है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 500 पास्कल के बराबर। तो इफेक्टिवली पूरे माइंस का जो प्रेशर डिफरेंस है 500 है। पर जब आप अलग अलग इंडिविजुअल स्प्लिट देखोगे, ए स्प्लिट बी देखोगे, ट्रंक देखोगे, तो अलग अलग प्रेशर ड्रॉप आएगा। क्लियर है क्या? हम्म। क्लियर हुआ क्या, नहीं क्लियर हो रहा है क्या? अभी भी आप डाउट में है? अब अभी हमने जो पहले इक्वेशन लिखना सिखाया, उसमें एक कॉन्सेप्ट बता, समझ नहीं पा रहे हो। देखो, प्रेशर ड्रॉप का मतलब है जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, उस केस में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस इतना है, यहाँ से आता है प्रेशर डिफरेंस इतना है, यहाँ से आता है कुछ प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो 500 पास्कल है, ये भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। प्रेशर एब्सोल्युटली आप नहीं बता सकते। जब एक दो पॉइंट आप पकड़ोगे तभी बता पाओगे हाँ इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस इतना है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट का प्रेशर 500 पास्कल। मतलब आप ऐसा कह दो कि ये फैन है, इसी पॉइंट का प्रेशर 500 पास्कल। एक्चुअली होता क्या है कि ये पॉइंट, और जो बोल सकते हो, और किसी फार्दर पॉइंट की बात करो, ये किसी न किसी दो पॉइंट के क्रॉस 500 पास्कल क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो टोटल प्रेशर है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ट्रंक में, स्प्लिट्स में, और भी यदि कोई कंपोनेंट लगा होता है ऐसा। और जो डिक्रीज की बात कर रहे हो, डिक्रीज पर्टिकुलर सेक्शन में हो रहा है, इस स्प्लिट में हो रहा है, इस स्प्लिट में हो रहा है, इस ट्रंक में हो रहा है। तो टोटल डिक्रीमेंट है, जो टोटल डिफरेंस है, वो कितने का आ रहा है, 500 पास्कल। क्लियर है क्या? क्या डाउट है? और क्वांटिटी स्पीड डायरेक्टली बाय यूजिंग पी इक्वल टू आर क्यू। अच्छा, ये आप ये बोल रहे हो कि इसमें सीधा वो निकालना है, क्या निकालना है, क्वांटिटी कैसे इसमें निकाल लोगे? आपको स्प्लिट एक रेजिस्टेंस दे रखा है, ये क्वांटिटी मिलेगी कैसे आपको? इसके क्रॉस प्रेशर आपको पता है क्या, कि इसके क्रॉस प्रेशर डिफरेंस कितना है, ये पता तो नहीं है ना। कैसे निकाल लोगे? एक बच्चा बोल रहा है कि हमने इतनी मेहनत क्यों करी क्यूए निकालने के लिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या, P इक्वल टू, समझो थोड़ा सा, ठीक है। अब आपके डाउट्स आ रहे हैं तो समझ, सुनो ध्यान से। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपने इतनी मेहनत क्यों कराई हमसे, आप सीधा ये फॉर्मूला लगाते, आपको इसका रेजिस्टेंस पता था, और प्रेशर भी आप 500 पास्कल मान लेते और ये निकाल लेते, क्वांटिटी निकाल लेते। पर थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाइए कि जो प्रेशर ये क्रिएट कर रहा फैन 500 पास्कल का, क्या इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस उतना ही प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, या प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा? नहीं, इसके क्रॉस, तो इन दोनों के क्रॉस का जो प्रेशर डिफरेंस होगा, ये जो क्रिएट कर रहा है उससे डिफरेंट होगा। जो ट्रंक के क्रॉस दो पॉइंट लोगे, उसके क्रॉस डिफरेंट होगा। तो आप यहाँ पे 500 पास्कल सीधा उठा के नहीं डाल सकते, ठीक है। या तो काम करो, इसके क्रॉस निकालो कितना प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से जो हमने अभी समझाया उस तरीके से करो, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, लगा सकते हो पर यदि आपको पता हो इन दोनों क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है। क्लियर है क्या? इफेक्टिव प्रेशर ड्रॉप जो है, डिफरेंस का मतलब दोनों पॉसिबल है ना, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। डिफरेंस मतलब क्या, हम एब्सोल्यूट तो बोल नहीं रहे हम, डिफरेंस मतलब कि कोई भी एक क्वांटिटी बड़ी हो सकती है। तो इफेक्टिव प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस माइन वो है हमारे पास कितना, 500। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। क्या, देखिए ध्यान से, अभी बूस्टर की बात चल रही है, तो पहले वो, व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर, ये भी बस डिस्कस करेंगे, इसे क्वेश्चन कर करेंगे। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर ऑफ अ बूस्टर फैन क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं, फिर इसका क्लास में क्रिटिकल प्रेशर ऑफ अ, क्लियर है क्या?
हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है। चलिए तो देखिए क्रिटिकल प्रेशर का मतलब क्या है। अब जहां भी क्रिटिकल टर्म का मतलब है जो एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा होगा, मतलब आर या पार वाली बात है कि उससे आप ज्यादा हो रहे होगे तो कुछ ना कुछ क्या है सिचुएशन चेंज हो रही होगी। तो होता क्या है कि बूस्टर का काम क्या है, बूस्टर का काम है किसी जिस भी पैनल या डिस्क का रेजिस्टेंस काफी हाई है वहां पे एयर फ्लो को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, बूस्टर लगाते हैं जिससे कि एयर फ्लो को बूस्ट कर देते हैं। कैसे? प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करके। तो क्रिटिकल प्रेशर का मतलब है कि वो प्रेशर या बोल सकते हो वो मैक्सिमम प्रेशर कि उसके ऊपर यदि आप जाओगे तो जो एयर फ्लो का रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। रिवर्सल मीन्स कि जो अभी वेंटिलेशन की डायरेक्शन थी वो चेंज हो जाएगी। मतलब मान लो कि पहले मेन माइन फैन से एयर फ्लो हो रहा था, यदि एक सर्टेन प्रेशर जिसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर उसको क्रॉस कर जाओगे तो एयर फ्लो का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब जो वेंटिलेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, रिवर्स हो जाएगी। या इसको और हम सिंपल शब्दों में बोले तो एयर फ्लो का रिवर्सल हो जाएगा। कैसे? देखिए ध्यान से, वो क्या है कैलकुलेशन समझेंगे कैसे होता है, पर अभी देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। मान लो आपके पास ये मेन माइन फैन लगा हुआ है, यहाँ से फिर हम दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। सीरीज की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, वहाँ क्यू सेम होता है। तो हम चूंकि अलग अलग क्यू की बात कर रहे हैं तो ये आपका हो गया स्प्लिट ए, ये हो गया आपका स्प्लिट बी। ठीक है, यहाँ से क्यू अमाउंट यहाँ से ये प्रेशर पी जनरेट कर रहा है, क्यू यहाँ पे नेट एयर फ्लो है, इस पे गया क्यू ए, इस पे गया क्यू बी। अब अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, पर हमें क्या करना है कि इस स्प्लिट का हमें क्वांटिटी बढ़ानी है। तो बढ़ाने के लिए क्या करोगे, बढ़ाने के लिए क्या करोगे, बूस्टर लगाएंगे हम। तो हमने लगा दिया बूस्टर। लो, यहाँ पे हमने एक बूस्टर लगा दिया। दिस इज द बूस्टर फैन, रिप्रेजेंट करते हैं बी से। अभी बूस्टर फैन क्या करेगा कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेगा, क्या, पीबी। पहले इसके क्रॉस जो प्रेशर था वो सिंपली क्या था, पीए, मतलब स्प्लिट करे प्रेशर। लेकिन हमने क्या है, या आप सिंपली बोलो, अभी जो इसके क्रॉस प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, पी। तो उसको बोल दो पी टोटल, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि दोनों जगह पी कैसे है। तो दिस पी टोटल एंड पी डी डिफरेंट, ठीक है। तो हमने मान लिया कि पहले क्या था, बिफोर बूस्टर पी था प्रेशर, हमने क्या है बूस्टर लगाया है तो इस बूस्टर का भी कुछ प्रेशर है। टोटल ड्रॉप कितना हो जाएगा, पी प्लस पी बी, ठीक है। तो अब जो है जिसमें एयर फ्लो की क्वांटिटी क्यूए नहीं रह गया, अब जो नया जो एयर फ्लो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यूए डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर ड्रॉप है इसके क्रॉस चेंज हो गया। जब प्रेशर ड्रॉप चेंज हुआ तो इससे जो ये जो इक्वेशन है P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, आर सेम रख रहे हो आप क्योंकि आर जो है स्प्लिट का चेंज नहीं हो रहा है। आपने क्या किया कि P को चेंज कर दिया है, यदि ये बढ़ा दिया है तो Q भी बढ़ेगा। सिंपल सा रिलेशन दिख रहा है। P यदि आर सेम है तो P इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। तो प्रेशर डिफरेंस आप बढ़ा दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो एयर फ्लो है इस ब्रांच में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वही हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो बूस्टर का मेन काम ये होता है। पर क्रिटिकल प्रेशर का मतलब है कि इसकी एक लिमिट होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि ये बूस्टर बूस्टर का प्रेशर बढ़ाते जाओ, इनफाइनाइट तक तो नहीं लेके जा सकते। एक सर्टेन लिमिट है, उसके ऊपर क्या होता है वो समझते हैं। तो एक मैक्सिमम लिमिट जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, मतलब इस प्रेशर से ऊपर जाओगे तो जो एयर फ्लो है, जैसे यहाँ पे भी कुछ क्यूबी जा रहा होगा तो ये क्यूबी क्या है, रिवर्स हो जाएगा। मतलब इसमें जो एयर फ्लो है क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा। देयर विल बी नो एयर फ्लो इन स्प्लिट बी व्हेन योर पीबी इज, प्रेशर बी इज इक्वल टू क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। जैसे ही आप इस प्रेशर पे पहुंचोगे, क्रिटिकल प्रेशर पे, जो बाकी जो इसके स्प्लिट्स हैं उसमें जो एयर फ्लो क्या, क्वांटिटी एयर फ्लो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि रिवर्स हो गई, जो आपकी जो डायरेक्शन थी एयर फ्लो की वो रिवर्स डायरेक्शन में हो गया। मतलब इसमें इफेक्टिवली देखा जाए तो कोई एयर फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। जो वेंटिलेशन करंट था पहले इस डायरेक्शन में, अब क्या हुआ कि इसका प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि पूरा का पूरा क्यू आया, पूरा का पूरा इसमें चला गया। देयर विल नो एयर फ्लो इन क्यूबी। क्लियर है क्या, क्या मतलब है? ये समझ में आया क्या क्रिटिकल प्रेशर का मतलब, बताइए जरा। आया ना तो बताइए। ये क्लियर हुआ कि जब आपका पी जो है, पीबी जो है, बूस्टर फैन का प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर के बराबर होगा, उस केस में जो आपका क्वांटिटी इन बी वो अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है। देयर विल बी नो एयर फ्लो इन स्प्लिट बी।
यानी उस केस में होता क्या है कि जैसे आप रीच करते हो क्रिटिकल प्रेशर पे, उससे ऊपर जाओगे तो जो एयर फ्लो का जो है डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। इसी को बोलते हैं, इस प्रेशर को भी बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। क्लियर है क्या? क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। देखिए पहले एक बार इसके वो लिख देते हैं, चलिए इस डायग्राम को हटाते हैं। समझ में तभी आएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। पहले इसके थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देते हैं, जिससे कि आप नोट डाउन कर लो, फिर इसको एक बार फिर समझते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो फिर चीज़ों को आप मेमोराइज करो, ये समझ में नहीं पा रहे हो आप, क्योंकि आपको सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन तो बनाने हैं। तो इसका मतलब क्या, क्रिटिकल प्रेशर, इसका मतलब द हाईएस्ट प्रेशर तो मैक्सिमम प्रेशर बोल सकता है, द मैक्सिमम प्रेशर अबव विच, यानी इसके ऊपर यदि आप जाओगे, अबव विच रिवर्सल ऑफ एयर फ्लो टेक्स प्लेस, मतलब कि वो मैक्सिमम प्रेशर किसका, बूस्टर का, जिसके ऊपर यदि आप जाओगे तो जो एयर फ्लो का जो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। द मैक्सिमम प्रेशर अबव विच रिवर्सल ऑफ एयर फ्लो टेक्स प्लेस, ठीक है। ठीक है, तो इसको अब डायग्राम से एक बार फिर समझते हैं कि क्या केस था हमारे पास। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, इसके जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो थोड़ा क्या है, ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है, स्प्लिट एयर दी, ऐसा कुछ है। ये यहाँ से हमने क्या किया, ये मेन माइन फैन है, ठीक है। दिस इज टोटल मेन माइन फैन, यहाँ क्वांटिटी क्यू फ्लो हो रहा था, इसमें क्यू ए, इसमें क्यू बी, ठीक है। अब क्या है, हमने यहाँ पे एक बूस्टर लगाया, किस लिए, इस इस वाले हमें ब्रांच में क्वांटिटी हमें बढ़ानी थी, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमें प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने के साथ ही क्या है, क्यू बढ़ जाएगा, तो इसका जो प्रेशर था पीबी था, ठीक है। और यहाँ पे हमने पीसी, व्हाट इज पीसी, पीसी इज योर क्रिटिकल प्रेशर, यहाँ लिख देते हैं क्रिटिकल। तो व्हाट इज पीसी, पीसी जो है, इस पी को आप बढ़ाते जाओ, बूस्टर फैन के प्रेशर को बढ़ाते जाओ, एक लिमिट तक पहुंचने के बाद यदि आप अब और बढ़ाओगे प्रेशर को, तो हुआ क्या कि ये जो क्यू था, ये क्यूए और क्यूबी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था अभी, वो क्या होगा, पूरा का पूरा एयर फ्लो क्यूए में चला जाएगा, देयर विल बी नो एयर फ्लो इन क्यूबी। ये समझ पा रहे हो, मतलब यदि अभी जो डायरेक्शन थी एयर फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो हुआ क्या कि रिवर्सल का मतलब है कि इस डायरेक्शन में कोई एयर फ्लो नहीं होगा क्यूबी में, दैट डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड, इसका मतलब इफेक्टिवली इस स्पीड बी में कोई फ्लो एयर फ्लो हो ही नहीं रहा, ठीक है। जब आपका पीबी जो है इस पीसी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो व्हेन पीबी इज ग्रेटर और इक्वल देन, यानी ये, या इक्वल बोलो क्योंकि हम क्रिटिकल प्रेशर की बात कर रहे हैं, यदि ये पीसी मतलब क्रिटिकल प्रेशर के बराबर या बड़ा हो जाएगा, पीबी इज ग्रेटर और इक्वल देन पीसी, इन दैट केस क्यूबी इज अप्रॉक्सिमेटली जीरो, यूनिट एयर फ्लो होगा क्यूबी में क्या होगा, जीरो, पूरा का पूरा एयर फ्लो क्या है, इतना हाई प्रेशर ये जनरेट कर देगा कि जो प्रेशर ड्रॉप था पूरा का पूरा इसी के क्रॉस हो जाएगा, इसके क्रॉस कोई एयर फ्लो ही नहीं होगा, तो ये भी हमारे लिए माइंस के लिए डेंजरस सिचुएशन है। हम ऐसा नहीं चाहते कि एक स्प्लिट में 100% पूरा का पूरा एयर फ्लो हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या है, इसको ऐसा सेट करते हैं बूस्टर को कि ये सिचुएशन ना आने पाए, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या, इसको क्वेश्चन बाद में करेंगे अपन, अभी क्लियर है क्या, वेर पीसी इज द क्रिटिकल प्रेशर। चलिए तो
आज अपन यहीं पे स्टॉप करेंगे। और जो बूस्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल इन द सेंस कि इसके एक दो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं हीट में। अब आप क्या है, क्रिटिकल प्रेशर जब भी देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन आगे करेंगे आगे आगे आने वाली क्लास में, कल की क्लास में। तो आप बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो कंफ्यूजन वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ आप लोग। ये जो हमने अभी डिस्कस किया, दो न्यूमेरिकल डिस्कस किए और ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल प्रेशर ऑफ बूस्टर फैन, ये क्लियर हुआ कि नहीं? और जो लूप की क्वेश्चन कैसे लिखते हैं वो समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए जरा। नहीं नहीं नहीं, P2 ऐसे नहीं जाएगा। नहीं नहीं, हुआ क्या कि देखो, रिवर्सल का मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ से क्यू है, क्यू क्वांटिटी यहाँ आ रही थी। वो हुआ क्या कि इतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा जैसे वो पीसी को टच करेगा, इससे ऊपर होगा कि ये क्यू है पूरा का पूरा, जो क्यू है टोटल, यहाँ पे क्यू है ना होने की बजाय पूरा का पूरा एयर फ्लो क्यू हो जाएगा। यहाँ पे एयर फ्लो होगा ही नहीं। ये समझ पा रहे हो आप? मतलब हमारी रिक्वायरमेंट थी कि इसमें कुछ जाए, इसमें कुछ जाए, कि पूरा का पूरा एयर फ्लो इसी स्पीड में चला जाएगा, इसमें कुछ जाएगा ही, ठीक है। जो एक क्यूबी की अमाउंट थी, ये क्या है, हट के क्या क्या रह जाएगी, जीरो रह जाएगी। देयर विल बी नो एयर फ्लो इन स्पीड बी। द एंटायर एयर जो है वो केवल ब्रांच ए में क्या है, वो होगा, वो सब एयर फ्लो होगा, जो कि काफी डेंजरस हो जाता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं ना कि जितनी भी स्पीड से हम वो भी वर्क करें पैरेलली। तो ये केस काफी रिस्की होता है। मेन वर्क ऑफ बूस्टर फैन टू इंक्रीज प्रेशर और क्वांटिटी। यार एक बच्चे के डाउट्स बहुत ही, आपने पता नहीं प्रीवियस लेक्चर्स देखे कि नहीं देखे। देखिए, एक बच्चा पूछ रहा है कि बूस्टर फैन का काम क्या है, प्रेशर बढ़ाना है क्वांटिटी बढ़ाना है। तो बूस्टर फैन लगाया जाता है एक्चुअली प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर देने के लिए। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है, प्रेशर डिफरेंस जब वो क्रिएट करेगा तो क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। अभी हमने बताया, देखिए ध्यान से इस रिलेशन को देखिए, P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। इसका जो रेजिस्टेंस है ए का, स्प्लिट ए का फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। उसको इस सबसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप बूस्टर लगा रहे हो रेगुलेटर लगा रहे हो, ये फिक्स है। मतलब ये आर इज फिक्स, दिस आर इज फिक्स। तो बूस्टर का काम क्या है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करेगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा, दिस पी विल, व्हेन दिस पी विल इंक्रीज, तो क्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि इफेक्टिवली वो प्रेशर जनरेट कर रहा है, लेकिन उससे होता क्या है, क्वांटिटी भी अपने आप क्या है, बूस्ट हो जाती है। क्लियर है क्या? तो अभी आपको समझ में आया क्या, जिन्होंने पूछा था व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ बूस्टर फैन, तो इंक्रीज प्रेशर और क्वांटिटी। तो आप बोल सकते हो लेमन टर्म में, नॉर्मल सिंपल सरल शब्दों में कहें तो काम ये दोनों करता है। पर कोई टेक्निकली पूछे तो इसका मेन काम है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना, एक्स्ट्रा प्रेशर, जिससे कि ऑटोमेटिकली क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्लियर है क्या? क्या अभी भी डाउट है? देखिए, डाउट अभी कंफ्यूजन क्लियर कर लो, तभी क्वेश्चन बनेंगे गेट के। इफेक्टिव प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर, यानी पूरे के पूरे, यदि हम माइंस की जब जितने भी कंपोनेंट हैं, ट्रंक एयरवेज, स्प्लिट एयरवेज, जितने भी एयरवेज हैं, वो सभी को हम कलेक्टिवली यदि एक यूनिट पाने हैं, तो उस यूनिट के क्रॉस कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसको बोलते हैं इफेक्टिव प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। उसको बोलते हैं इफेक्टिव प्रेशर ड्रॉप। क्लियर है क्या? चलिए, क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं जो हम डिस्कस कर रहे हैं? एक बार आप जल्दी से बताओ कि अभी हमने जो पढ़ा, जैसे क्रिटिकल प्रेशर पढ़ा, इसके पहले हमने ये एक न्यूमेरिकल किया, उसके पहले ये हमने लूप की बेसिक्स देखी, कैसे हम इक्वेशन लिखते हैं। उसके पहले बूस्टर फैन हमने थोड़ा सा पढ़ा, क्या होता है बूस्टर का काम क्या होता है। ये चारों स्लाइड्स क्लियर है क्या? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत है, चीजें ऊपर से जा रही हैं या फिर बिल्कुल स्लो स्लो हो रहा है, तो बता दो, उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। यदि काफी बेसिक हो जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीजें नहीं बतानी चाहिए तो नहीं बताएंगे, अदरवाइज तो पढ़ा रहे हैं अपने हिसाब से। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है इसका मतलब, है ना? ठीक है, तो आज हम क्रिटिकल प्रेशर की डेफिनेशन तक के रुकते हैं। कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फैंस। ठीक है, क्लियर हो रहा है?
तो लेकिन एक ही बच्चे को क्लियर हो रहा है, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है, इसका मतलब बाकी लोगों को डाउट है ना। चलिए फिर, अच्छा क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, और फिर कल मिलते हैं। कल आपको टाइम बता दिया जाएगा क्लास का। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि फैक्टर है आपकी गेट प्रिपरेशन में, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी जो गलतियां हैं वो कम होंगी, या आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू। आप बेसिक से क्या, क्या नहीं समझ में आ रहा है? बेसिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेसिक से पढ़ाइए। और कितना बेसिक बताएं भाई? इसमें हमने आपको इक्वेशन लिखना बताया, अब ये आपको कोई नहीं बताएगा, हमें जहां तक उम्मीद है। वो सीधा आप, ये हमने आपको बेसिक बताया कि इक्वेशन लिखते कैसे हैं। ये ऐसी चीज है कि कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, ये फंडामेंटली आपको पता है तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। और कितना बेसिक समझना है आपको, बताइए, और क्या बता दें? ठीक है, चलिए। तो बेसिक से ही हमारा फोकस यही है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करें, एकदम बेसिक से, तो बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाए। ऐसा ना करें कि आपको बीच बीच में ऊपर से उड़ा दें, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल डाउट्स आप पूछ सकते हो। कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे माइंड का, ठीक है। चलिए, तो क्लास आप लोग भी चलिए रेस्ट करिए, बाकी क्वेश्चन वगैरह लगाते रहिए, ठीक है। चलिए, आप सेशन लीव कर सकते हो।